विषयों की मोह माया, वो चर्चा अगली बार करेंगे। तो गांधी जी के द्वारा जो गीता रूपांतर किया गया था 1930 के दशक में, तीन विभूतियों ने साथ में बैठ करके काम किया था। गांधी जी थे, महादेव भाई देसाई थे, और काका कालेलकर साहेब थे। तीनों ने बैठ करके शुरुआत की थी। तो एक एक शब्द पर वो घंटों तक चर्चा करते थे। और ये गीता आप सबको वसाने लायक है, पढ़ने लायक है, नवजीवन प्रेस द्वारा। तो ये मेरी सबसे पहले पढ़ी हुई थी। सर्वश्रेष्ठ। क्या फर्क है कि गीता का अभ्यास दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो केवल पाठ, सिंपल रीडिंग, आप केवल उसको पढ़ सकते हो, है ना। टेक्स्ट टेक्स्ट कोई भी पढ़ते हो आप, जैसे किताब खोल कर कैसे पढ़ते हो, पिक्चर कैसे देखते हो, मटेरियल, भौतिक या मैकेनिकल, यांत्रिक रूप से। तो गांधी जी का दावा था कि गीता का अभ्यास मुख पाठ नहीं होना चाहिए, जीवन में आचरण सहित होना चाहिए। तो गांधी जी का विधान था कि मैंने भगवत गीता का भाषांतर नहीं किया। 38 वर्षों तक जीने का मेरा दावा है, गीता जीने का। तो आपको जीवन में गीता पढ़ना नहीं है, जीवन में गीता उतारना है। तभी आप गीता के लायक, श्रीमद् भगवत गीता के लायक बनते हो। मतलब जीवन में उतारने के लिए ये ग्रंथ है। बहुत सारे सिद्धांत हम प्रत्येक अभ्यास दरमियान एक एक सिद्धांत बनाएंगे साथ में मिलकर, और वो सिद्धांत हम जीवन में उतारने के लिए बनाएंगे। तो मैं चर्चा करता जाऊंगा, थोड़ा अलग तरीका रहेगा। तो जैसे कि मैं आपके लिए 5-6 सवाल निकाल के आया हूँ, आपको किसी को इसके जवाब बताना नहीं है। एक प्री टेस्ट होगा, एक पोस्ट टेस्ट होगा। मतलब अभी मैं सवाल लिखवा रहा हूँ, इसका जवाब आप लिख लीजिए। आपको जो भी पता है, ना पता हो तो क्रॉस चौकड़ी कर दो, पता है तो जो भी जवाब पता है वो लिख के फिर चर्चा करेंगे। और आज का सेशन पूरा होते हुए आप तय करेंगे कि जवाब आपके सही थे, आपको नहीं पता था, और आपको कुछ नई जानकारी मिली क्या। तो सबसे पहला प्रश्न है, વર્ષમાં કયો દિવસ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા દિવસ તરીકે ઓળખાય છે? साल में कौन सा दिन श्रीमद् भगवत गीता दिवस मनाया जाता है? अगर आपको पता है तो लिखिए। आपको आजू बाजू में शेयर नहीं करना है किसी से, किसी को बताना नहीं है, और मैं भी देखने वाला नहीं हूँ। लिख चुके आप सब? ऑनलाइन, ऑफलाइन, परोक्ष, प्रत्यक्ष, सभी विद्यार्थियों को। आसान था सवाल कि कठिन था? कितने लोगों को पता है? अच्छा, दूसरा सवाल। अब जो सवाल आएंगे थोड़े और कठिन बनते जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता ना रचनाकार कौन? हु हैज कंपोज्ड द टेक्स्ट ऑफ भगवत गीता? કોણે આ ગ્રંથ લખ્યો છે? કેટલા લોકો મૂજાયા? કેટલા લોકોને ખબર છે પાક્કી? ઓકે, ચાલો જોઈએ આપણે। तीसरा सवाल है, श्रीमद् भगवत गीता कौन से ग्रंथ का हिस्सा है? कौन से हिंदुस्तानी भारतीय हिंदू ग्रंथ का हिस्सा है? श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्मना कया ग्रंथनो भाग છે? અને વર્ગીકરણની અંદર હવે અઘરું હવે શરૂ થશે। वर्गीकरण में यह ग्रंथ हिंदू धर्म में कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ફરી બોલું છું, આમ તો પછી તમે વિચારજો। श्रीमद् भगवत गीता कौन से ग्रंथ का हिस्सा है, और जिस ग्रंथ का हिस्सा है उसको हिंदू धर्म की वर्गीकरण में, ग्रंथों के वर्गीकरण में ना मैं जे वाँची નથી એ નહીં મુકાય। પણ મેં વાંચી નથી ને, હજુ તો મારી પાસે સસ્તું સાહિત્યનું પણ 2-3 ગીતાઓ છે, તો જાણી જોઈને નહીં લાવ્યો, કેમ કે એ મેં આખી પૂરી નથી કરી। સર, હા હા અનાસક્તિ ગીતા
हाँ, है क्या आपके पास? हाँ, ये मेरा हाँ, चालू है वीडियो। ओके, बस बस, कोई बात नहीं, मेरे पास भी है। मेरे ओके। पास 3-4 है, लेकिन जल्दीबाजी में खोज नहीं पाया। थैंक यू। तो कौन से ग्रंथ का हिस्सा है, और उस ग्रंथों का, आपको मैं हिंदू धर्म के ग्रंथों का विवरण कहता हूँ, वर्गीकरण। हिंदू धर्म को सही पहचानने के लिए बहुत सारे ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। जैसे श्रुति ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, अलग अलग प्रकार के ग्रंथ है हिंदू धर्म में, देखेंगे बाद में। अगर आपको पता है तो ये जो जिस ग्रंथ का हिस्सा है, જે ગ્રંથનો આ ભાગ છે, એ ગ્રંથ સામા વર્ગીકૃત થાય, એ કયા પ્રકારનો ગણાય? શ્રુતિ ગણાય, સ્મૃતિ ગણાય, પુરાણ ગણાય, એવું તમારે લખવાનું છે। अच्छा, किस भगवत गीता जिस ग्रंथ का हिस्सा है, सवाल नहीं लिखना आपको, वो किस कौन से वंश की कहानी थी? ભગવત ગીતા કયા યુદ્ધમાં બનેલી કહેવામાં આવેલી? મહાભારતનો યુદ્ધ કોના કોના વંશનું યુદ્ધ હતું? કોની કૌટુંબિક લડાઈનો હિસ્સો હતો? કિસકી કૌટુંબિક લડાઈ थी ये? હા, કૌરવો અને પાંડવો। તો સૌથી અઘરો સવાલ। कुछ सुनाई नहीं दे रहा सर। आवाज नहीं आ रहा है सर। हरिओम। तो कौरवों की संख्या कितनी है? 5वां सवाल है, श्रीमद् भगवत गीता के कुल कितने अध्याय है? કેટલા અધ્યાયો છે? આ કોમન નોલેજ, બોલવાનું નથી કોઈએ, તમારે ખાલી અંદર નોંધ જ કરવાની છે। और अंतिम सवाल है, इस ग्रंथ को श्रीमद् भगवत गीता क्यों कहा गया? भगवत गीता क्यों कहा गया? आ ग्रंथ ने भगवत गीता केम कहेवामां आवी? गीता सभी सवाल आप लिख चुके हैं। जो भी जवाब आपको पता है लिखिए, जवाब पता नहीं भी हो सकता है। भगवत गीता हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है, इसीलिए ये उम्मीद की जाती है कि हर हिंदू धर्मी ने भगवत गीता का अभ्यास किया होना चाहिए, अपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। मैं धर्मी विधर्मी शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, क्योंकि धर्म का भगवत गीता के हिसाब से अलग अर्थ निकालेंगे। धर्म शब्द, धर्म शब्द का मतलब मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू हूँ, इस अर्थ में नहीं कह रहा। लेकिन फिलहाल मैं उल्लेख कर रहा हूँ हिंदू धर्मी। हिंदू धर्मी को हिंदू भगवत गीता का अभ्यास करना अनिवार्य है, प्रत्येक व्यक्ति को। जैसे कि संत ज्ञानेश्वर ने 5 साल की उम्र में श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण अभ्यास पूरा कर लिया था, और 15 साल की उम्र में इन्होंने भगवत गीता पर एक ग्रंथ भी लिख चुके थे वो। और 16 साल की उम्र में इनको लगा कि संसार का जो काम मैं करने को आया था पूरा कर चुका, इन्होंने विदाई भी ले ली। यूथेनेजिया जिसको कहते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, खुद खुद अपनी जान ले ली थी। तो 15 साल में इसके ऊपर ज्ञानेश्वरी गीता नाम से पहचाना जाता है। मैं अपनी किसी को भेंट दे चुका हूँ, नहीं तो लिया था। ज्ञानेश्वरी गीता सबसे कठिन ग्रंथ माना जाता है। तो भगवत गीता के बारे में थोड़ा आज की जो दिवस रहेगा
प्रास्ताविक चर्चा खाली, थोड़ी भूमिका बनाऊंगा, सही चर्चा अगली बार करेंगे। तो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बहुत सारी गलत मान्यताएं हैं, तो उन गलत मान्यताओं से शुरू करते हैं। जैसे कि मैं अगर आप ही से पूछता हूँ कि भगवत गीता के बारे में आप क्या मानते हो, कोई भी, एनीवन, प्रत्यक्ष परोक्ष, કોઈ પણ વ્યક્તિ ભગવત ગીતા બાબતમાં શું માનો છો તમે? એનો સૌથી વધારે વધારે ઉપયોગ ક્યાં થાય છે? जीवन जीने का तरीका बहुत कठिन बोला आपने। कोर्ट में सर, कोर्ट सर में। कोर्ट में। ओके, तो सबसे पहली गलत मान्यता, શ્રીમદ ભગવત ગીતા કોર્ટ કચેરીમાં શપથ લેવાનો ગ્રંથ બનાવી દેવામાં આવ્યો છે, આ સૌથી ખોટો ઉપયોગ છે। અને બીજું, એને પૂજામાં મૂકવાનો ગ્રંથ બનાવેલો છે। ઘણા લોકોના ઘેરે હું જાઉં, પૂજા સ્થાનમાં જાઉં, તો તમે મૃત્યુ પછી નાનકડી ગીતાઓ આપવામાં આવે, એ નાનકડી ગીતાને पूजा स्थान में मूके, एना पर फूल चढ़ावे ने कंकु चढ़ावे। तो भगवत गीता को पूजा स्थान में रखने के लिए और शपथ विधि का, शपथ कोर्ट कचेरी में, मतलब सच और झूठ का न्याय करने के लिए कसौटी पर चढ़ाई गई है भारतीय संविधान में। ये गलत प्रयोग है, ये गलत मान्यता है। दूसरा, जैसे कि मैं एक सवाल पूछ चुका हूं कि श्रीमद् भगवत गीता का रचनाकार कौन है, किसको कहेंगे आप, यह श्रेय किसको देंगे आप? हाँ, वेदव्यास जी, बीजा कोई? व्यासेन ग्रथिता, महामुनि नाम व्यासेन ग्रथिता। यह महावेद व्यास जी द्वारा लिखी गई गीता है, वेद व्यास जी द्वारा। मान्यता, लोक मान्यता है श्री कृष्ण भगवान के द्वारा लिखी गई, कही गई। और किसके द्वारा सुनी गई? अर्जुन के द्वारा सुनी गई। तो कृष्ण द्वारा कही गई, अर्जुन के द्वारा सुनी गई। वास्तव में दो पात्रों के बीच संवाद के रूप में यह पूरी गीता लिखी गई है। और ये पूरी जो कथन शैली है, ये उपनिषदों की शैली है। एक रहेंगे गुरु और एक रहेगा शिष्य। तो गुरु और शिष्य के बीच वार्तालाप के रूप में पूरी श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई। तो मैं पूरा उसका भूमिका बता रहा हूँ कि गीता कैसे उभरी, कैसे ऊपर आई, कैसे बाहर निकल आई। तो श्री कृष्ण और भगवान अर्जुन के बीच में संवाद के रूप में ये पूरी ग्रंथ गीता लिखी गई। तो कुल मिलाकर के कितने श्लोक है? तो उपनिषदों में लगभग 1550 श्लोक है। अब भारतीय धर्म ग्रंथों का मैं विवरण बोल रहा हूँ। लगभग 1539 1539 श्लोक છે બધા ઉપનિષદો મળીને। ઉપનિષદો का कुल संख्या है 11। 1539 संख्या कदाच આગળ પાછળ થશે तो बदलावी દઈશું પછી। 1539 श्लोक में उपनिषद लिखे गए। उपनिषदों को कहा जाता है श्रुति ग्रंथ। श्रुति, श्रुति सुनने वाला, सुन करके सीखने वाला, तो श्रुति शब्द है। तो वेदों को कहा गया श्रुति ग्रंथ। वेदों की संख्या है 3, वेदत्रयी 3। वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई 3 गीताएं थी। अंगिरा ऋषि द्वारा लिखी गई चौथा वेद, वो अलग मान लीजिए। वेद व्यास जी ने अपने जीवन काल में 3 वेद लिखे। वेद व्यास जी के जन्म समय पर काफी अंधाधुंध परिस्थिति थी, लेखनी नहीं थी, किताबें नहीं थी। तो शास्त्रीय ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, सनातन धर्म का ज्ञान अस्त व्यस्त था। ब्राह्मणों की संख्या बढ़ी थी, ब्राह्मण पापी हुए थे, लालची हुए थे। तो वेदों के नाम से लोगों को ठगने लगे थे। तो वेद व्यास जी ने पहला काम किया कि वेद एक था, इसको 3 ग्रंथों में बांट दिया।
मैं भूमिका बना रहा हूँ गीता की, 3 ग्रंथों में बांट दिया और प्रत्येक को एक नाम दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो मुख्य वेद 3 है। अंगिरा ऋषि द्वारा लिखा गया चौथा वेद अलग हो गया। वेद व्यासी द्वारा 3 लिखे गए। और वेदों की विषय भूमिका 3 स्तरों में बांटी गई है। 3 स्तर, 3 क्रम में लिखी गई है। सबसे पहला आएगा क्रियाकांड, मंदिर, पूजा, अर्चन, होम, जाप, यज्ञ, क्रियाकांड। वेदों का पहला भूमिका रहा, हिंदू धर्म का पहला भूमिका रहा क्रियाकांड। दूसरी भूमिका रही चिंतन, उपासना, उपासना, कॉन्टेम्पलेशन। तो जीव और जगत के बारे में चिंतन करिए दिमाग में। जीव किसने बनाया, जगत किसने बनाया, क्यों बनाया। ध्यान में रहे कि मैं गीता का ही भूमिका बना रहा हूं। तो दूसरा क्रम रहा वेदों में, वेद व्यास जी द्वारा ग्रथित। वेद व्यास जी ने इस क्रम में वेदों को लिखा। पहले क्रियाकांड लिखे, फिर लिखा उपासना, चिंतन विभाग। इसको आरण्यक भी कहा जाता है, आरण्यक। और फिर तीसरे क्रम में इन्होंने लिखा उपनिषद, वेदों के अंतर्गत। अंतिम भाग था, इसको कहा जाता है अंतिम भाग, उपनिषद भाग, उपनिषद। सद का मतलब आप आसन में करते हो, सद मतलब बैठना, टू सीट। उप मतलब के पास। निही का मतलब होता है सब वजन छोड़ करके, एवरीथिंग लेफ्ट बिहाइंड। जैसे कि मैं हवाई जहाज में यात्रा कर रहा हूं, तो आध्यात्मिक यात्रा का कोई सामान नहीं होता। आप कोई सामान ले नहीं सकते, संबंधों को साथ नहीं ले सकते, कमाई हुई चीज वस्तुओं को साथ नहीं ले सकते। अध्यात्म यात्रा कर रहे हो, परम पिता के पास जाना है। वो निराकार है, आप निराकार हो। आपको एक शरीर मिला हुआ है, शरीर के नाम से संबंध मिले हुए हैं, चीज वस्तु मिली है, भूत भौतिक चीज वस्तु। आपने नाम लिया, काम किया, बहुत सारा यश कमाया, धन कमाया, संपत्ति इकट्ठी की, संबंध बनाए अपने परायों का, वो सब आपको काम आने वाला है नहीं। ये सब आपको इधर छोड़ के जाना होता है। तो अध्यात्म यात्रा में कहा जाता है, डैन मिलान ने कहा कि आपको अध्यात्म यात्रा किसी बोझ रहित होकर के करना है। बोझ रहित, सभी बोझ नीचे। मतलब 23 किलो की 2 बैग, एक कैबिन बैग, एक लैपटॉप बैग, कोई भी चीज ले नहीं पाएंगे आप, है ना। शरीर सहित नीचे छोड़ना पड़ेगा। तो सब कुछ छोड़ना है, नीही। तो सब कुछ छोड़ के आपको जाना है, मिलना है। उप, किसके पास जाना है, हु इज योर अल्टीमेट गोल, किसके पास जाना है, किसको प्राप्त करना है। तो आप एक सवाल लिखे चर्चा के दरमियान कि मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है मेरे जीवन का। ध्यान में रहे कि मेरा एक ही जीवन होगा। देयर विल नॉट बी एनी रिपीटिशन ऑफ लाइफ। मतलब कि अगर गोल, ध्येय अधूरा रहा तो अगली बार ये ध्येय मैं पूरा करूंगा, ये मत सोच के चलिए आप। इसी जन्म में आपको अपना ध्येय तय करना है, ध्येय पूरा करना है। तो आपका ध्येय क्या है जीवन में, क्या पाना है, क्या लक्ष्य है। तो 2 शब्द अध्यात्म में कहे जाते हैं, एक हेतु और एक लक्ष्य। पर्पज ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का हेतु क्या है और आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आपको क्या पाना है। मेरे जीवन का हेतु खूब धन कमाना है, लक्ष्य सुख प्राप्ति। क्योंकि सांसारिक जीवन
सुख और दुख के आधारित है। जो भी सांसारिक जीवन आप जिएंगे वो सुख और दुख के आधारित है। जो भी करेंगे या सुख के लिए करेंगे, दुख से भागने के लिए करेंगे, या उल्टा भी करेंगे। या तो आप दुखी होने के लिए करेंगे, सुख से भागने के लिए करेंगे। जैसे कि कई सारे काम हम करते हैं दुखी होने के लिए। मैं पढ़ा, बहुत सारा पढ़ा दुखी होने के लिए, शादी की दुखी होने के लिए, बच्चे पैदा किए दुखी होने के लिए, बहुत सारी चीज वस्तु कमाई दुखी होने के लिए, मोबाइल फोन बदला 2 दिन पहले दुखी होने के लिए, है ना। बहुत सारी चीजें मैं दुखी होने के लिए करता हूँ। तो जीवन के आपके लक्ष्य क्या हो सकता है? या तो सुख की प्राप्ति या दुख की प्राप्ति। तो आप तय करिए। लग जो आज सवाल था मैं, आपको क्या चाहिए, सुख और दुख? तो इसका मतलब है कि जो चक्कर है वो चक्कर लगातार काटते रहिएगा, क्योंकि सुख दुख स्थायी नहीं होते। न सुख स्थायी होता है न दुख स्थायी होता है। मैं विषय से अलग नहीं हूँ, भगवत गीता का ही मैं भूमिका बना रहा हूँ। आज का एक सिद्धांत बनाएंगे। तो सुख और दुख स्थायी नहीं हो सकते। आप अल्पकाल के लिए सुखी और दीर्घ काल के लिए दुखी होंगे। दुख लंबा चलेगा, सुख कम चलेगा, लेकिन दुख दूर तो होगा। मेरी बीमारी हो सकती है 6 महीने की हो सकती है, लेकिन बीमारी अच्छी हो जाएगी, मैं थोड़े समय के लिए निरोगी बनूंगा और सुखी होऊंगा, है ना। तो अल्पकाल के लिए सुख, हनीमून हैप्पीनेस कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ्स। हनीमून हैप्पीनेस, मधुर रजनी वाला सुख, मतलब प्रत्येक चीज से आप जो सुख पाते हो वो 6 महीने का होता है। कोई भी नई चीज खरीदे, शादी करके, जीवन साथी, या नई गाड़ी खरीदो या नया मकान बनाओ, 6 महीने से ज्यादा केमिकल हैप्पीनेस, इट इज कॉल्ड केमिकल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस हैज अ केमिस्ट्री। यहाँ पर एक, जैसे कि जो बहुत सुंदर चीज लेके मैं आया तो दिमाग में एंडोर्फिन्स पैदा होंगे, वो मुझे बहुत अच्छा, हर सुबह में मेरा फोन उठा के देखता हूँ, नया फोन है, नई घड़ी है, बहुत खुश होता हूँ। मुझे पता है 6 महीने से ज्यादा चलने वाला नहीं। ये जो रसायनों की बाढ़ आती है, एंडोर्फिन रसायनों की बाढ़, ये 6 महीने से ज्यादा रह नहीं सकती। तो सांसारिक सुखों की अपनी एक मर्यादा होती है। तो इन सुखों को आप यहाँ छोड़ के जाइएगा। इसको कहा जाता है निही। ये कोई बोझ ले नहीं जा पाएंगे, असंग अकेले रहेंगे। जब आपको जाना है, आपका परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य मैं अभी जवाब पूछ चुका आपको। अस्थाई लक्ष्य हो सकता है मुझे सुखी होना है, दुख से बचना है, लेकिन परम लक्ष्य, अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ, क्या प्राप्त करना चाहते हो आप? सुख की प्राप्ति। सॉरी? सुख की प्राप्ति। अरे सुख फिर की प्राप्ति। बस तो सुख की प्राप्ति करना है। ये जो विधान, ये जो संकल्प आपने बना लिया, वो आपके जन्म मरण के फेरों का कारण बन गया। मोक्ष प्राप्ति। तो निराकार की ओर, मतलब निराकार की ओर जाना, परम पिता की ओर जाना। परम पिता की ओर जाना। ओके, 2 शब्द उभर आए, मोक्ष प्राप्ति और परम पिता की प्राप्ति। तो परमात्मा की प्राप्ति और परम आनंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये जीवन के 2 लक्ष्य रहेंगे। सर, परमात्मा की प्राप्ति। सर, हाँ सर, ये जो आपने अभी बताया ना कि परम पिता की प्राप्ति, एक निराकार की ओर की प्राप्ति, तो जब ये वो आकार ही नहीं है, वो निराकार है, तो हम कैसे उसकी ओर गति करेंगे? वो है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, नहीं, सवाल निराकार है। पुनरावर्तन करिए, सवाल दोबारा दोहराइए। जो निराकार की ओर हमारी गति होनी चाहिए, आपने बताया ना कि हमारा वही लक्ष्य है कि हम निराकार की ओर गति करें, तो वो निराकार की ओर गति कैसे करेंगे जब ये निराकार ही है, उसका कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार है, तो हम वेरी गुड कैसे बस कठिन करेंगे? से कठिन सवाल है, लेकिन जवाब देने का प्रयास करता हूं मैं कि भगवत गीता कैसे लिखी गई। कि एक एक पेड़ है, वृक्ष, वृक्ष पर 2 पंखी है। इस रूपक में ये पूरी कहानी लिखी गई। एक पेड़ है, इसके ऊपर 2 वृक्ष है। तो पेड़ कौन सा? अपना शरीर एक पेड़ है, वृक्ष है। इस वृक्ष को कहा जाता है अश्वत्थ। अश्वत्थ उसका नाम है, पीपल वृक्ष। सर, आप लिखते हो वो दिखा नहीं देता है। हाँ, संदीप सतीश भाई ने बोला हुआ है, कई कर रहे हैं ना माटे।
अश्वत्थ, अश्व शब्द पता है घोड़ा, थ तथ अश्वत्थ। अश्वत्थ शब्द का मतलब होता है परिवर्तनशील, जो एक समान रहता नहीं। श्व का मतलब, अश्वत्थ का मतलब होता है जो स्थायी है, अश्वत्थ मतलब जो स्थायी नहीं है। तो आपके पास एक कुदरत का अनमोल भेंट है, खजाना है, जो अस्थाई है, जिसमें 9 कलाएं होती है। बचपन से शुरू करते हो, गर्भकाल से, बचपन से, किशोरावस्था से, युवानी से, प्रौढ़ावस्था से, बुढ़ावस्था से, बीमारी से, मृत्यु तक की कलाओं से आप गुजरते हो और फिर मृत्यु पाते हो। तो ये शरीर एक वृक्ष है। इसको कहा जाता है उपनिषदों में, कठोपनिषद में अथवा तो भगवत गीता में पीपल वृक्ष, पीपल, अ पीपल ट्री, अश्वत्थ। ये उल्टा है, ये ऊपर से नीचे उतरा है, नीचे से ऊपर नहीं चढ़ा, ऊपर से नीचे उतरा। आटला फोटो पाड़ी दो ना, बस मूकी दो, बेस्ट। ऊपर से नीचे उतरा है। ऊपर कौन है? निराकार परम तत्व, ब्रह्म तत्व, परम तत्व, ब्रह्म तत्व। अब हम परमात्मा नहीं कहेंगे, अब इसे भगवान नहीं कहेंगे, ईश्वर नहीं कहेंगे, परम तत्व ब्रह्म ऊपर है, ऊपर कहीं है। वहां से ये संसार वृक्ष नीचे उतरा, वहीं से मेरा शरीर जन्मा। तो नीचे से, ऊपर से नीचे उतरने वाला उल्टा वृक्ष अश्वत्थ, इसके ऊपर 2 पंछी बैठे हुए हैं एक साथ में। इस शरीर में 2 पंछियों का वास है, निवास है। एक है परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा। 2 पंछी बैठे हैं इस डाल पर, बैठे साथ में। जीवात्मा भोग विलासी है, काम वासना से ग्रस्त है, मोह माया से व्यस्त है। अनगिनत चीज वस्तु चाहिए, बहुत सारा सुख कमाना है, तो सुख पाना है, दुख पाना है, दुख से मुक्त रहना है, ये हमारी काम वासना है। तो हमारा संकल्प है मुझे सुखी होना है, मुझे दुख से बचना है, या तो मुझे दुखी होना है, सुख नहीं चाहिए जीवन में। तो ये संकल्प पंछी ने किया हुआ है, जीवात्मा ने, और बैठे बैठे अपना संकल्प पूरा करने के लिए अनगिनत भोगों को भुगतता रहता है, बहुत सारी अनगिनत चीजों को भुगतता रहता है। और इसके कारण इसके दिमाग में मोह पैदा होता है चीज वस्तुओं के प्रति। फिर इन चीज वस्तुओं की प्राप्ति में बाधाएं डाली जाती है, बाधाएं डाली जाएगी। जो जैसे कि मुझे एक कुर्सी चाहिए, लेकिन उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है, तो वो कुर्सी मुझे नहीं मिलेगी। या कोई एक चीज है, मैं किसी से प्यार करता हूँ, किसी से शादी करना चाहता हूँ, वो मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको कोई और पा रहा है, कोई और पा चुका है। तो लव ट्रायंगल जैसे कि आप बोलते हो। तो चीज वस्तुओं की प्राप्ति में, सुख की प्राप्ति में बाधाएं डाली जाती है ना। जैसे कि एक पिता की 2 संतान, तो माँ बाप का प्यार चाहिए, तो 2 संतान एक ही माँ बाप का प्यार पाने के लिए तरस रहे हैं। इसमें से एक माँ बाप को प्यारा है अपना, दूसरा है पराया। माँ बाप को कोई भी 2 संतान एक समान प्यारी हो नहीं सकती, वाली हो नहीं सकती। एक थोड़ा ज्यादा करीब होगा तुम्हारे, बाकी का दूसरा एक दूर होगा। तो भगवत गीता की भाषा में इसको कहा जाता है मामकाहा અને પાંડવાહ। મામકાહ મારા, મારા છોકરા અને પાંડુના છોકરા અત્યારે શું કરી રહ્યા છે, આનાથી ગીતાની શરૂઆત છે। મામકાહ પાંડવાહ એટલે મારે 2 સંતાનો છે, तो मैं 2 संतानों के बीच में अनकॉन्शियसली पक्षपात हमारे दिमाग का एक अनकॉन्शियस मैकेनिज्म है। कोई 2 चीज, कोई 2 व्यक्ति आपको एक समान प्यारी हो नहीं सकती। आपके 2 संतान प्यारे आपको हो नहीं सकते। एक संतान ज्यादा प्यारा है, वो मामकाहा, એને વાલો કરીને બેસાડવામાં આવશે, બીજાને કહેવામાં આવશે મારી દે, મોટો છે બાન નથી રહેતું, તારે કાળજી રાખવી જોઈએ નાનાની, તો આપણે એને મારીએ છીએ। તો મામકાહ પાંડવાહ, पारका और पराया, है ना, ये भेद पाड़ा गया। तो भेद पाड़ा जाता है। इसमें जो मेरे सुख में बाधा डालता है, वो मेरे दिमाग में क्रोध पैदा करता है, गुस्सा, गुस्सा।
फिर मैं बदला लेना चाहता हूँ। बदला लेने की आग, बदला लेने की भावना मेरे अंदर सम्मोह, मति भ्रम पैदा करता है। राइट एंड रॉन्ग मैं भूल जाता हूँ, सम्मोह मैं भूल जाता हूँ। मुझे क्या चाहिए वो पाने के लिए, अपना ही भाई, अपना ही मित्र, फिर मैं उसका बुरा वांछने लगता हूँ, उसका बीमारी, मौत, मैं षड्यंत्र रचता हूँ कि उसका मौत हो जाए। तो મનોવૈજ્ઞાનિક વિધાન છે કે આપણે બધા એકબીજાના લોહીના તરસ્યા છીએ, આપણે બધા એકબીજાને મારવા માંગીએ છીએ. આલ્ફ્રેડ હિચકોકે લખેલું છે આવું. ખરેખર સંસારમાં બધા એકબીજાને મારવા ઈચ્છીએ છીએ. તમારા પોતાના વહાલા સંતાનને પણ તમે મારવા ઈચ્છો છો, તમારા જીવન સાથીને પણ તમે મારવા ઈચ્છો છો, કારણ કે એ તમારા સુખમાં બાધારૂપ છે. तो एक सवाल और उठेगा आपके लिए, आपको लिखना है मंथन के लिए. તમારા જીવનમાં તમને પોતાના અને પારકા, એટલે બે અવતરણ ચિહ્નોમાં લખજો, પછી હિન્દીમાં પણ બોલું છું અને અંગ્રેજીમાં પણ બોલું. તમને તમારા પોતાના અને પારકા, પોતાના અને પારકા કેટલા નડ્યા એની યાદી બનાવજો. કેટલા નડ્યા, પોતાના પણ લખવાના અને પારકા પણ લખવાના, અને એ પારકાને પોતાનો ભેદ કેમ પાડો છો એ પણ સ્પષ્ટ કરવાનો મગજમાં. એમને જવાબ નહીં આપી શકો. तो जब भी कोई व्यक्ति मेरी सुख में बाधा डालता है या मैं जो चीज प्राप्त करना चाहता हूँ उसमें बाधा डालता है, तो मेरे दिमाग में क्रोध आता है. क्रोध से मति भ्रम, सम्मोह, है ना, सम्मोह से धीरे धीरे कहानी बढ़ेगी आगे. सर हिंदी में बोलिए ना. हाँ सॉरी, बोलो, फरी बोलो. सर ये क्वेश्चन हिंदी में बोलिए ना, आपने मैं बोला बोलूं. हिंदी और इंग्लिश. अच्छा, आपके जीवन में अपने और आप जो प्राप्त करना चाहते थे, आप जो भी प्राप्त करना चाहते थे, उस प्राप्ति में अपने और पराए कितनों ने बाधा डाली, कितनों ने बाधा डाली. तो मति भ्रम होता है, राइट एंड रॉन्ग हम भूल जाते हैं, और इससे होता है स्मृति दोष, स्मृति भंग. आपका याददाश्त खराब हो जाएगा, स्मृति विभ्रम. तो कई बार मेरी फरियाद है कि मैं बहुत सारी चीजें भूल जाता हूं. तो आउट ऑफ गिल्ट, गुनाहितता के अपराधी भाव से आपके दिमागी कोषों में गड़बड़ मचती है, जो आपकी याददाश्त में बाधा डालता है. मतलब मेरे सामने खड़ा हुआ इंसान मेरा खुद का व्यक्ति है, वो भी मैं भूल जाता हूँ. मेरा कर्तव्य क्या है, सबसे बड़ा स्मृति विभ्रम है ये है कि मेरा कर्तव्य मैं भूल जाता हूँ. तो गुस्से के मारे मेरे पिताजी के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे भाई के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है. तो आदमी मोह माया से ग्रस्त कर्तव्य भावना से विमुख हो जाता है. और इसी से वंश नाश होता है, पूरी की पूरी मानव जाति निर्वंश हो जाती है. तो ये एक परंपरा बनती है मोह मायाग्रस्त व्यक्ति में. तो थोड़ा अलग निकला था, वापस हम चर्चा पर आए कि मेरा परम लक्ष्य था परमात्मा की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति. इसके लिए दो पंछी का उन्होंने उदाहरण लिया. तो एक पंछी है मोह मायाग्रस्त, कामनाग्रस्त होकर के इस गलत राह पर चल गया. मोह माया के वश वो काम वासना में जीने लगा, क्रोध, मति भ्रम, स्मृति भ्रम, स्मृति विभ्रम और वंशनाश की दिशा में. जबकि दूसरा पक्षी है वो परमात्मा है,
वो निर्लेप है, असंग है, इन्हें कोई भोग वासना नहीं, काम वासना नहीं। वो साक्षी भाव से बैठे हैं, वो टकर टकर देख रहे हैं कि ये मेरा मेरा ही एक अंश कितने गलत काम कर रहा है, लेकिन वो तुमको जगाता नहीं, मदद नहीं करता, क्योंकि मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आप जो भी करेंगे, अच्छा करेंगे, सर। बुरा करेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। परमात्मा भी, आप 60 लाख लोगों का संहार करे, हिटलर ने जो काम किया, सवाल पूछा गया, कोई रोकने वाला नहीं था उसको, तो भगवान भी रोके नहीं उसको। कोई नहीं रोकता तुमको, तुम्हारे खुद के व्यक्ति भी नहीं रोक पाएंगे। अगर आप गलत काम करेंगे तो तुम्हारे पिता भी तुमको रोक नहीं पाएंगे, ये तुम्हारा अनुभव होगा, है ना। अगर मैं कई बार देखता हूँ कि रास्ते पर गलत दिशा में, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, आगे बैठकर हस्बैंड कर रहा है, पीछे बैठी बैठी औरत उसकी हंस रही है, बातें कर रही है और हाथ में फोन कान में धर रही है, गलत कर रहे हैं दोनों, रोकता नहीं कोई भी। तो कोई आपको गलत काम करने से रोकता नहीं, है ना, रोका नहीं जाता। तो आपको अ मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री, आपको स्वतंत्रता का अभिशाप है। तो ऐसे में दो पंछी बैठे हैं, आपका लक्ष्य होना चाहिए परम तत्व की प्राप्ति। इसी से आप सुख दुख की मोहजाल से ऊपर उठेंगे, ये भगवत गीता का संपूर्ण सार है। मोह माया से ऊपर उठेंगे, मोह जाल से ऊपर उठेंगे। तो उससे ऊपर उठने के लिए जितना भी बोझ है सर। तुम्हारे पास, वो डोर तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो काटते काटते ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मतलब ये छोड़ दीजिए, समझ लीजिए कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो पेड़ उन्होंने नीचे भेजा, उसी पेड़ की शाखा को पकड़ते पकड़ते ऊपर चढ़ेंगे। जैसे कि एक वेल बनाई इन्होंने, ऊपर से नीचे फेंकी, और मैं उसको ही रस्सी पकड़ पकड़ कर चढ़ रहा हूँ। लेकिन आपको करना क्या होगा, रस्सी को काटते जाना होगा। भगवत गीता में लिखा गया, उस रस्सी को काटते जाओ। कहां से काटेंगे, जितना हिस्सा चढ़े उसका नीचे नहीं, ऊपर काटेंगे, ऊपर सर। काटना होगा। हाँ, ये મને खबर हाँ, નથી। सर। सर। हाँ, बोलो बोलो। सर, आपने बोला है परमात्मा और जीवात्मा दो पक्षी है, ठीक है। तो जीवात्मा जो है वो तो काम वासना में, इच्छा में, सब में है। परमात्मा वो उससे अलग है, वो तो निराकार है। अलग नहीं है वो निराकार हमारा होगा तो भ्रम रहा। जीवात्मा परमात्मा एक ही है, लेकिन परमात्मा में से एक अंश निकला, वो अंश होने के कारण अल्पज्ञ निकला। अल्पज्ञ, इग्नोरेंट एंड सर्वज्ञ। तो परमात्मा है वो सर्वज्ञ है, और जीवात्मा है वो अल्पज्ञ है, इग्नोरेंट पर्सन। पता नहीं है कि इसी से तो मेरा दुख मैं पैदा कर रहा हूँ, तो पता नहीं है। वास्तव में दोनों है तो एक ही, पिता और पुत्र ही है, लेकिन भेद भाव पैदा हो गया। हाँ बोलिए अभी। ओके, तो भेदभाव से ये दो पंछी बैठे हुए हैं, है ना। तो परम पिता से तुम्हारा भेद बन गया। तो उपनिषद का मतलब होता है आपको उस परम पिता को दोबारा जा मिलना है, उप के पास जाना है वापस, और इसके साथ इसकी गोद में बैठना है ना। ध्रुव का कहानी देखे आप, वही, क्योंकि अपना और पराया दो बच्चे थे, तो उसमें से एक को अपनाया, दूसरे को निकाल दिया। तो उस परम पिता की गोद में आपको जाके बैठना है। जाके बैठना है सद, किसकी गोद में बैठना है, उप परम पिता की। कैसे बैठना है, पेड़ को काटते काटते। तो संसार वृक्ष को काटते काटते जाएंगे, नीचे से नहीं ऊपर से। जितना हिस्सा चढ़े उतना नहीं काटेंगे, जहां चढ़ना है वो काटते जाएंगे, है ना। तो वो ये थोड़ा पजल कोयडा बाद में खुलासा करूंगा। तो वेदों में 3 सीढ़ियां बनाई, पहले क्रियाकांड, फिर चिंतन, उपासना, आरण्यक, और फिर उपनिषद, ब्रह्म विद्या, परम तत्व, वो अंत में आया। वो अंत हिस्सा है परम पिता। तो शुरुआत जरूर मंदिर मस्जिद से करो आप, लेकिन मंदिर मस्जिद को पकड़ के मत रखो। दूसरे क्रम में चिंतन जरूर करो, जीवन क्या है, संबंध क्या है, चीज वस्तु क्या है, सुख दुख क्या है, किसने बनाया,
क्यों बनाया, जीवन में इतने दुख क्यों है मुझे, इससे ऊपर कैसे उठ सकता हूँ, दुखों का कारण क्या है, ये सब चिंतन करते करते ऊपर उठो और फिर ऊपर चढ़ो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। तो अध्यात्म यात्रा को कहा जाता है असंग यात्रा, देयर इज नो कंपेनियन, बिना बोझ की यात्रा। और एक सवाल जो पूछा था उसका जवाब मैं दे रहा हूं, मैं जो पंछी का उदाहरण दे रहा था, असंग यात्रा, बिना बोझ की यात्रा, कोई सामान नहीं होता जीवन यात्रा का। जीवन यात्रा शाश्वत है, आपको जो शरीर मिला है वो एक ही बार मिलेगा, अब ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा आपको, ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है यहाँ से मैं जितना आत्मा बाहर निकालूंगा, वो आत्मा बाहर निकाल कर दोबारा किसी शरीर में कैद करके फिर उसमें मेरा दोबारा वृद्धि होगा। या तो मैं मयूर बन सकता हूँ, चींटी बन सकता हूँ, अथवा तो बिच्छू बन सकता हूँ, सांप बन सकता हूँ, पेड़ बन सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ से निकलकर नया शरीर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी यात्रा रहेगी अनंत काल की, शाश्वत काल की यात्रा है। तो शाश्वत काल की यात्रा में आपको प्रारंभ करना है, पहुंचना है, ऐसा माना जाता है। तो शाश्वत काल की इस यात्रा में न आपको कहीं पहुंचना है, मतलब कि परम तत्व की प्राप्ति नहीं करना है, परम तत्व की प्राप्ति नहीं, जो आपका है उसको प्राप्त कहाँ से कर सकते हो, जो आप खुद हो उसको प्राप्त कर सकते हो क्या? जो मैं हूँ, स्व हूँ, है ना, जो मैं खुद हूँ उसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? जो मेरा नहीं वो मैं प्राप्त कर सकता हूँ, है ना। तो जैसे कि बाजू वाला का मकान मेरा मकान नहीं, तो उसको मैं दगा फटका षड्यंत्र कोर्ट कचहरी करके निकाल के कैसे भी अपना कर लूँ, वो हो सकता है। लेकिन जो मेरा खुद का है वो मैं कैसे क्या प्राप्त कर सकता हूँ? तो आपको कुछ पाना नहीं है, आप स्वयं हो ही। અઘરું લાગે છે ને આ થોડું સમજવામાં, એટલા માટે ગીતા માટે એક બીજી ગેરમાન્યતા છે કે ગીતા બહુ જ ગૂઢ ગ્રંથ છે, गूढ़ ग्रंथ आप लिखे इसको। तो आज का मैं पूरा करूंगा इसके साथ, गूढ़ ग्रंथ है। वास्तव में गीता गूढ़ नहीं, जीवन गूढ़ है, जीवन यात्रा गूढ़ है, रहस्यमय। और क्योंकि गीता जीवन यात्रा का ग्रंथ है, टेक्स्ट बुक, गाइड बुक ऑफ योर लाइफ जर्नी। गीता, श्रीमद् भगवद गीता आपके जीवन का एक गाइड बुक है, नेविगेशन टूल, નેવિગેશન ટૂલ છે। હા, એને નેવિગેશન ટૂલ કહેવામાં આવે છે। તો એ વાંચતા વાંચતા તમને ફોડ પડતો જાય કે મારા જીવનમાં આટલી બધી તકલીફો આવે છે, इतने संकट है, इतनी तकलीफें हैं, है ना, इतनी मनोव्यथा है, इतना सारा दुख झेलना पड़ता है, तो मैं कैसे इससे पार उतरूं? तो इसके लिए मुझे लगातार, क्योंकि रास्ते में अगर मैं कहीं पर फंस गया मेरी वाहन को लेकर, तो मैं हमेशा पूछता हूँ अपनी सीरी को या अपनी अलेक्सा को, है ना, तुरंत पूछता हूँ कि इज देयर अ वे आउट, तो ये बोलेगी मुझे कि यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो श्रीमद् भगवद गीता आपका जीवन यात्रा का एक मार्गदर्शक ग्रंथ माना जाता है। एक एक विधान में आपको काफी सारे मार्गदर्शन मिलेंगे। तो पहला मार्गदर्शन आज मिल चुका, अपने संबंधों को छोड़ के जाइएगा, પોતાના સંબંધોને છોડવાના છે। હા બોલો। હા હા, એક જ મિનિટ, પહેલે પ્રત્યક્ષ સવાલ તો તમે અહીંયા આવીને પૂછો ને જરા, કારણ કે છે ને સૂચન એવું છે કે જે સવાલ પૂછવામાં આવે અમને સંભળાતો નથી, જો વાંધો ના આવે તો આપે। सर मेरे दो सवाल हैं। अगर कहीं पे पहुंचना नहीं है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो वो फिर यात्रा कैसे होगी? उसको जर्नी कैसे कहा जाएगा? और दूसरा सवाल ये है कि अगर परम पिता परमात्मा अगर हम ही हैं, यानी तो हमें वो मिल चुका है, यानी हम उसको अगर जी रहे हैं तो हम उसी के साथ ही हैं और हम यानी जी रहे हैं उसे, तो यही माना जाएगा? आपने कहा ना कि कहीं पे यानी पहुंचना नहीं है, हाँ, तो वो जर्नी कैसे है? और अगर परमपिता हम ही हैं, तो क्या हमें वो उसकी प्राप्ति ऑलरेडी हो चुकी है और हमें पता नहीं है और हम अज्ञान में जी रहे हैं?
तो यही गीता का योग माना जाता है। एक्चुअली गीता योग ग्रंथ है, तो इसी को योग ग्रंथ कहा गया, क्योंकि परमात्मा और आप एक ही हो, लेकिन मोह माया और अज्ञान के वश एक दीवार गिर चुकी दोनों के बीच। इसीलिए आपने मान लिया कि उससे मैं अलग हूँ, परमात्मा से मैं अलग हूँ। वास्तव में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो और मैं एक ही हूँ, लेकिन शरीर का अंतर देख रहा हूँ, सजीव और निर्जीव का अंतर देख रहा हूँ, कुत्ते और मानवी का तफावत देख रहा हूँ, पेड़ और आदमी का तफावत देख रहा हूँ, बंदर और आदमी का तफावत देखता हूँ, है ना। तो हर चीज को आप पराई मानते हो, क्योंकि उसका शरीर अलग है, मेरा शरीर अलग है। तो एक अंतर बना, उस अंतर को कहा जाता है अज्ञान रूपी अंतर, है ना, भेदभाव रूपी अंतर। तो जब तक वो अज्ञान है, भेदभाव है, कुछ शंकाएं हैं, संशय कि मैं और वो एक कैसे हो सकते हैं। जैसे कि मेरे साथ कोई व्यक्ति खड़ा है, मैं और वो एक कैसे हो सकता हूँ? अरे वो नारी है, मैं नर हूँ, वो लड़का है, मैं बड़ा हूँ, वो बिन पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ा हुआ हूँ, वो निरक्षर है, मैं साक्षर हूँ, विद्वान हूँ, है ना। तो अंतर बना दिया हमने। तो जितने भेदभाव ज्यादा अपनी आंखों में लगाएंगे, उतना तुम्हारा परम पिता से अंतर बनेगा। तो उस अंतर को तय करने के लिए तुमको यात्रा तो तय करनी पड़ेगी। इसीलिए जीवन एक यात्रा है। जीवन यात्रा अज्ञान को, मोह माया को दूर करने के लिए है। अब दूर करते करते पहले तो मुझे कुछ करना नहीं है, यहीं पर खड़ा रहना है, और जो दीवार बीच में खड़ी है वो तोड़ना है, तोड़ते जाना है, अज्ञान रूपी दीवार। और अज्ञान रूपी दीवार तोड़ने के लिए वेद व्यास जी ने 3 ग्रंथ लिख के, इसी में से भगवत गीता। तो तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, है ना। जैसे कि वक्त पिक्चर देखा होगा आपने, अगर याद हो, 1962 का, बहुत बढ़िया मूवी। आगे भी जाने न क्यों, पीछे भी, है ना। तो ये जीवन यात्रा अच्छे। तो 2 कुटुंबों के बीच एक दीवार, एक लकीर खींची गई। फिर अंतर मिटाने के लिए जब वो दीवार तोड़ेंगे, तो आप तो खड़े इधर ही हो, आप अपने प्रयत्न से खाली दीवार तोड़ दिया, और दीवार तोड़ते तोड़ते जब पूरी दीवार गिर गई तो अंतर मिट गया। तो आप तो यहीं खड़े खड़े अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको चलना नहीं है, कहीं भी चल के जाना नहीं है, केवल अज्ञान का दीवार मिटा हो तो आप अपने परमात्मा को मिल पाएंगे। तो ये अंतर मिटाने के लिए आपको 3 ग्रंथ वेद व्यास जी ने बनाए। तो इसी का थोड़ा भूमिका बना देता हूँ। सर 2 पक्षी, हाँ सर हाँ, आपने बोला ना 2 पक्षी है, एक परमात्मा और एक जीवात्मा, और हमारा लक्ष्य है परमात्मा की ओर जाना। तो फिर सभी वो ही परमात्मा तक खुद है, जाना। तो फिर कैसे ओके, होगा? चलो जाना है, ठीक है। फिर हाँ, तो 2 पक्षी है ना, मतलब हमारा लक्ष्य है उसकी ओर जाना, तो वो अलग हो गया ना, वो उसकी एक ओर ही जाने हम के लिए ही है, ऐसे तुमको कैसे पैदल चलने साबित की होगा? जरूरत नहीं, इसलिए तुम्हारे पैर काम आएंगे नहीं। पैर, हाँ तुम अपाद, हाँ, અપાદ बुद्धि से। ઉપનિષદમાં એક બહુ સરસ શ્લોક છે કે તમે કેવા છો? અપાદ, તમને પગ નથી, તમને હાથ નથી, એટલે તમે સ્ટીયરિંગ व्हील फेरवी नहीं सको। बराबर, मतलब कि आपको कार में बैठ के जर्नी नहीं करना है। वाक, तुमको वाणी नहीं है, ओ भाई बाजू खसो, ओ भाई बाजू खसो। દાખલા તરીકે 1978 માં જયારે મોરબી ફ્લડ આવ્યું, ત્યારે અમે અહીંથી મોરબી જતા હતા ગાડી લઈને, અમે બધા યુવાન વિદ્યાર્થીઓ હતા। તો રસ્તામાં પેલા ભેંસ વાળા ને ગાય વાળા બધા કાઠિયાવાડીઓ બધા આવે, તે એ લોકો તો એમની મસ્તીમાં જતા હોય, એટલે બારીમાંથી મોઢું બહાર કાઢી મને ચીચીચ ચીચીચ કરવાની ટેવ હતી, ઓ ભાઈ બાજુ ખસો, ઓ ભાઈ બાજુ ખસો। એટલે કે મેં તમને એક સવાલ પૂછ્યો, તમને કેટલા નડ્યા? पारका केटला ने पोताना केटला? तो थोड़ा संकेत से देखते जाइए इसको कि आपको तो वाणी है नहीं, अवाक, अकर्ण, आपके कान भी नहीं है, कुछ सुन नहीं पाएंगे, कोई साधन છે જ નહીં તમારી પાસે, અને તો પછી તમે યાત્રા કેવી રીતે કરો? ખાલી એક અંતર જ મટાવવાનું છે, आपको एक अंतर मिटाना है। तो इसके लिए वेदों में वेद व्यास जी ने 3 सीढ़ियां बनाई, कर्मकांड की, चिंतन की, और उपनिषद मतलब ब्रह्म विद्या की। अब अंतिम वाला हिस्सा बाहर निकाल दो, अंतिम वाला, इसको कहा जाता है वेदांत, उपनिषद, वेदों का उपनिषद हिस्सा, वेदांत हिस्सा, द क्लाइमैक्स ऑफ वेद, परम फिलोसॉफी। अब तुमको मंदिर जाना नहीं है, मस्जिद जाना नहीं है, कहीं चलकर जाना ही नहीं है, हाथ हिलाने नहीं है,
माला फेरना नहीं है, मंत्र जाप करना नहीं है ना। अवाक, અકર્ણ, અપાદ, कहीं करवाનું જ નથી તમારે। अपाणी, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपका दिमाग भी नहीं है तो चिंतन क्या करना है अभी आपको? चिंतन भी छोड़ दीजिए अब आप भी। सब कुछ छोड़ते छोड़ते छोड़ते, मतलब कि जहां चढ़ना है वो मान रहे थे ना कि इसी को पकड़ के मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ, इसी गाड़ी से मैं यात्रा कर सकता हूँ, लेकिन वास्तव में वो गाड़ी ही, वो वाहन ही तुम्हारा बोझ है। तो उस बोझ को तो पहले काटते जाओ, तब यात्रा तय करोगे, है ना। तो जैसे कि मेरा पति या मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो क्या होगा मेरा? मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा मेरा? उसी को काट दीजिए पहले, है ना। बाद में नहीं, मतलब उसकी शादी करने के बाद मत काटो, उसको धंधा व्यापार में लगाने के बाद मत काटो, या उसके हाथ में से पैसा लेने के बाद मत काटो, पहले ही काट दीजिए आप। तो असंग बनना है तुमको, संसार उसका छेदन करना है, करते करते ऊपर चढ़ना है, और ऊपर चढ़ते चढ़ते यात्रा समाप्त करना है। तो ये वेदांत वाला हिस्सा है, वो वेदों का कहा जाता है सर्वोच्च अध्यात्म भाग, अध्यात्म। अब इसमें केवल आत्मा और परमात्मा दो पंछियों की कहानी है। उस पंछियों की कहानी को वेद व्यास जी में ने अलग कर दिया और 3 भागों में बांट दिया। जो आज का सार चर्चा रहेगा, लिखते जाइए। पहले उन्होंने 11 उपनिषद लिख के इसी का अंत बाहर निकालकर, वेदांत को बाहर निकालकर 11 उपनिषदों की रचना की। तो वेद और उपनिषदों को कहा जाता है श्रुति ग्रंथ। श्रुति अब तक सुनते सुनते आई थी, लेकिन वेद व्यास जी ने, क्योंकि पापी ब्राह्मणों ने इस पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया था, उसको मरोड़ रहे थे, इसको विकृत कर रहे थे, तो वेद व्यास जी ने उसको ग्रंथस्थ कर दिया। अब एक भी कथन तुम बदल नहीं पाएंगे, यह तथ्य हमेशा रहेगा, कायमी, शाश्वत काल, सनातन काल तक। तो इसी को इन्होंने बना दिया आगम प्रमाण। अब कोई ब्राह्मण अपना मनगढ़ंत अर्थ निकाल नहीं सकता। आगम, અલ્ટિમેટ ટ્રુથ, અલ્ટિમેટ રિયાલિટી, એટલે તમે હવે આમાંથી કોઈ બદલાવ नहीं લાવી શકો। आगम प्रमाण बना दिया इन्होंने। 3 वेदों की रचना, 11 उपनिषदों की रचना करते हुए, तो उपनिषद ग्रंथ रखे लगभग 1539 श्लोक में। श्लोकની સંખ્યામાં કદાચ એક બે આંકડો આમ તેમ હોઈ શકે, આગલી વાર હું પાકું કરી આપીશ। तो 11 उपनिषद लिख के ईश, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, आ બધા उपनिषदों रखा। अब इसी में से इन्होंने क्या किया कि 500 श्लोकों को अलग कर दिया। 500 श्लोक इसी 1539 में से 500 श्लोक अलग कर दिए और इनको नाम दिया गया ब्रह्म सूत्र। इसी को ब्रह्म सूत्र नाम दे दिया। और इसी में से इन्होंने उन्हीं 1539 श्लोकों में से एक और वर्गीकरण किया, कुछ श्लोक और अलग निकाल दिए। उन श्लोकों की संख्या थी लगभग 700। तो एनी संख्या हूं तमने लखावी दઉં છું હવે। तो 700 श्लोकों का एक अलग ग्रंथ बना दिया जिसका नाम है श्रीमद भगवद गीता। फरी बोलू छू, हाँ પછી सवाल पूछो। 1539 श्लोकों में इन्होंने उपनिषद ग्रंथ लिखे, किसी में 12, किसी में 18, किसी में 500, किसी में 400, अलग अलग। तो अगर वो चाहिएगा वो आंक आपको अगली बार मैं बता दूंगा। 1539 श्लोकों में 11 उपनिषद लिखे गए, इसी में से 500 श्लोकों को अलग करके ब्रह्मसूत्र ग्रंथ लिखे गए, और इसी में से 1539 में से 700 श्लोकों को अलग करते हुए एक और ग्रंथ की रचना की जिसको कहा गया श्रीमद भगवद गीता। तो 3 ग्रंथ बने, लेकिन तीनों ग्रंथ थे ब्रह्म विद्या के ग्रंथ, वेदांत के ग्रंथ, वेदांत उपनिषद के ग्रंथ, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के ग्रंथ। तो इसका बाकी का विवरण अगली बार करेंगे, आज पूरा करने के लिए इन 3 ग्रंथों को, उपनिषद ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ और श्रीमद भगवद गीता को हिंदू धर्म में कहा जाता है प्रस्थान त्रयी।
प्रस्थान तय का मतलब होता है राजमार्ग, परम तत्व की प्राप्ति का राजमार्ग। तो संसार के सुख दुखों से ऊपर उठ जाइए, परम तत्व की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाइए, लेकिन सांसारिक जीवन जीते जीते, अपना कर्तव्य पालन करते करते। मतलब कि भगवत गीता का एक बोध बोध रहा कि जीवन युद्ध से तुम भाग नहीं सकते, जैसे अर्जुन ने करना चाहा पहले ही अध्याय में, है ना। वो बोलते थे कि अपने ही लोगों से लड़ना है, इन्हीं को मारना है, ये तो गलत काम हो रहा है, इसको। तो युद्ध की निरर्थकता बताई गई। युद्ध से आपको क्या मिलेगा? विजय मिलेगा। विजय के बाद क्या मिलेगा? आंसू मिलेंगे, पश्चाताप मिलेंगे। तो यही पाना है। तो अपने ही लोगों को लड़ते, अपने ही लोगों से लड़ते लड़ते आपको पश्चाताप, आंसू, आपको गिल्ट, अपराधी भाव मिलेगा, जो हम सब अधिक हम सब पा चुके हैं ना। तो अपने ही लोगों के साथ लड़ते लड़ते ये करना है, तो आपको ये सब मिलेगा। तो आपको सुख दुखों से ऊपर उठना है, परम तत्व की प्राप्ति करना है। इसके लिए 3 ग्रंथ बनाए गए वेद व्यास जी द्वारा। इसी में भगवत गीता का एक आदरणीय स्थान रहा, है ना। तो ये सभी ग्रंथ गुरु शिष्य संवाद के रूप में लिखे गए। गुरु थे कृष्ण और शिष्य था अर्जुन। तो सवाल जवाबों की झड़ी रही। तो ग्रंथ का प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के श्लोक से। तो एक श्लोक धृतराष्ट्र के नाम में लिखा गया। હવે सर्वयु आप पूछो श्लोकों का, आपको अंक गिनती करा रहा हूँ। पहला श्लोक मामकाहा પાંડવાહ, મારા ને પાંડવા, એટલે બે સવાલના જવાબો આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ। કૌરવો કેટલા? ના, એ જુવાર છે। અને આ ગ્રંથની રચના કોણે કરી? એનું નામ ભગવદ ગીતા કેમ છે? તો પહેલા શ્લોક लिखा ધૃતરાष्ट्र के द्वारा, બોલા ગયા। એના એમણે સવાલ પૂછવાની શરૂ કરી। સંજયે જવાબ આપવાનું શરૂ કર્યું। संजय जो उनके सारथी थे, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र अंध थे और ये देखना चाहते थे कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने वेद व्यास जी को बोला कि क्या कर सकते हो आप? आपको तो मैं दृष्टि नहीं दे सकता, लेकिन आपको एक सीसीटीवी कैमरा लगा सकता हूँ। तो संजय की आंखें धृतराष्ट्र को लगाई गई। तो कुछ सवाल, कुछ श्लोक संजय जी द्वारा। तो संजय के द्वारा 41 पूरे श्लोकों का मैं सारण कर रहा हूँ। 41 સંજય દ્વારા કરવામાં આવેલા છે। છેલ્લો શ્લોક આવશે, સૌથી છેલ્લો શ્લોક પૂર્ણાહુતિનો એમનો આવશે, જે આપણે ચર્ચામાં લઈશું। 84 શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું। અર્જુન દ્વારા પૂછવામાં આવેલા સવાલો એના 84 પહેલા શ્લોક ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા, 41 શ્લોક संजय द्वारा, 84 श्लोक अर्जुन द्वारा पूछे गए सवालों के रूप में, और कृष्ण के द्वारा दिए गए उत्तर के रूप में 574 574 આખું ભગવદ ગીતાના શ્લોકોનું સરવૈયું થયું। इसमें एक काल्पनिक गुरु है, मनगढ़ंत गुरु है, मनगढ़ंत शिष्य है। कृष्ण एक पात्र के रूप में, कहानी के पात्र के रूप में, जिसकी बात अगली बार करेंगे। और एक अर्जुन है। अर्जुन का मतलब होता है अर्जन शब्द है, अर्जन। अर्जन का मतलब होता है जीवन में पाना है मुझे कुछ, मैं धन उपार्जन करना चाहता हूँ, सुख उपार्जन करना चाहता हूँ, संबंध उपार्जन करना चाहता हूँ, संपत्ति उपार्जन करना चाहता हूँ, विद्या उपार्जन करना चाहता हूँ, है ना। आप कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो मुझे भी प्राप्त करना है, आपको भी प्राप्त करना है, अर्जन। तो अर्जुन एक काल्पनिक पात्र है जिसको जीवन में कुछ पाना है। तो मैं भी अर्जुन हूँ, आप भी अर्जुन है। लेकिन मेरे सवाल है, शंकाएं हैं, संशय है, द्विधाएं हैं, व्यथाएं हैं, पीड़ा है कि मारे અહીંયાથી ભણવા માટે અમેરિકા જવાનું, તો મારા મા બાપને ઘરડા અહીંયા મૂકીને જતા રહેવાનું, બરાબર ને? આવો સવાલ થાય મને, તો એનો જવાબ કોણ આપે? તો કૃષ્ણ પણ અંદર છે ને અર્જુન પણ અંદર છે, અહીંયા જ છે। વાસ્તવમાં કોઈ युद्ध भूमि હતી नहीं, એની વાત પછી કરીશું। मैं मुझे लगता है यहाँ पर पूरा करता हूँ। तो कोई सवाल है, शंका है? मैं कोई स्पष्ट रूपरेखा से चलता नहीं, चलूंगा भी नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा।
કોઈ સૂચન હોય તો પણ કરજો. હરિઓમ સર, થોડો ટાઈમ ઓછો પડે એવું લાગે છે. એટલીસ્ટ 1.5-2 કલાક. બહુ એટલો છે, આ તો વિશાળ વધારે છે. સબ્જેક્ટ છે 10 મિનિટ વધારે થઈ ગઈ. કદાચ. હા, એટલે આમ આવતા સન્ડે થી પણ એવું લાગે છે કે જયારે ખરેખર રસ પડ્યો હોય કે આમ એકદમ પીક પર હોય તો પૂરું થઈ જાય એવું લાગે. પછી બધું ઓવરડોઝ થઈ જાય. એવું થાય છે કે મને છે ને તો હું ઇન્ટરનેશનલ ફ્લાઇટ હમણાં કરીને આવ્યો ને તો બેગ લઈને જેટલી વાર ફરવાનું થાય ને પછી બોર્ડિંગ ટાઈમ કેટલા વાગે છે, ચેક ઇન ટાઈમ કેટલા વાગે છે, બોર્ડિંગ પાસ કેટલા વાગે મળશે, સિક્યુરિટી ચેક ક્યારે કરવાનો, એ બધું પાલન કર્યા કરવું પડે છે. એવું નહીં કરવાનું. આપણે મહિનામાં એક જ વાર મળીશું અને શાશ્વત કાળની યાત્રા છે આ. મારા તમારા નહીં હોવા પછી પણ ચાલશે. ઓકે. મેં થિયોસોફી સોસાયટીમાં હમણાં ગયા મહિનામાં કંઈક બોલવાનું હતું તો મને આકસ્મિક બેસાડી દીધો. તો મેં કીધું એકદમ શું બોલું, તો અધ્યાત્મ ઉપર કઈ બોલો તો મેં 5 વાક્યો લખાવ્યા એમને. તો બધા ચોંકી ગયેલા. એમાં એ વાક્યોમાંથી કેટલાક વાક્યો આજે લીધા. તો કૌરવોની સંખ્યા હું કહેવાનું ભૂલી ગયો. કૌરવ એટલે કુરુ વંશના સંતાનો ની સંખ્યા હતી 106. 106 ને 100 ધૃતરાષ્ટ્રના એ ધાર્ત રાષ્ટ્રો કહેવાય. ધાર્ત રાષ્ટ્રો. પહેલું જ શ્લોક ભગવદ્ ગીતાનો. પાંડવો 5. પાંડવો 5 જ ને? પાંડવો 6 નહીં ને? કર્ણને ગણવાનો કે નહીં? કર્ણને પાંડુમાં નહીં ગણવાનો? કારણ કે રહી રહીને કુંતા માતાએ ગાળીઓ નાખેલો મામકાહ બનાવવા યુદ્ધમાંથી. એટલે મામકાહ પાંડવાહ શું કરી રહ્યા છે યુદ્ધ ભૂમિ પર એનું જરા મને વર્ણન કરો. મામકાહ, એ મામકાહ એટલે ધાર્ત રાષ્ટ્રો, મારા પુત્રો. એ 100 અને એક છોકરી પણ હતી ને, શું નામ હતું એનું? હા, દુશાલા. વેરી ગુડ. દુશાલા નામ હતું એનું. એ તો બિચારી ના પાડતી હતી ભાઈઓને, ના લડો ના લડો, ખોટા છો તમે, પણ નહીં માન્યા ભાઈઓ. દુશાલા અને 100 સંતાનો ધાર્ત રાષ્ટ્રો અને પાંડુના 5 એ મળીને બધા કૌરવો જ હતા 106. અને ભગવદ્ ગીતા એટલા માટે કહેવામાં આવી કે વેદ વ્યાસજીએ આખું અધ્યાત્મ ચર્ચા જેના મોઢામાં મૂકીને ગવડાવી, એટલે છંદના રૂપમાં ગવડાવી, એ કૃષ્ણના મુખમાં મૂકીને ગવડાવી, શ્રી ભગવાનના મુખમાં મૂકીને ગવડાવી. કારણ કે એક એમણે દિવ્ય પાત્ર લેવાનું હતું. કારણ કે અઘરી વાત કોઈ સારા માણસના મોઢામાં મૂકીને બોલાવડાવતો ઓસામા બિન લાદેન આવું બધું બોલે કેવું લાગે? ના ચાલે ને. કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ આવી વાત કરે તો કઈ શોભે? પણ મોરારજી દેસાઈ શોભતા હતા. મોરારજી દેસાઈ દર વર્ષે અમદાવાદમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં રામાયણ ઉપર કથા કરતા. 2 વાર મેં સાંભળી. પણ ત્યારે એ કહેતા કે હું અત્યારે રાજપુરુષ નથી, હું અત્યારે આમ વ્યક્તિ છું અને તમારી સાથે બેસીને ચર્ચા કરું છું. તો એના માટે એમણે એક ઉત્તમ વ્યક્તિ લીધા, કૃષ્ણ ભગવાનના મોઢામાં મૂકીને ગવડાવી, એટલે ભગવદ્ ગીતા નામ પડ્યું. બાકીના કેટલાક સવાલો. ભગવદ્ ગીતા દિવસ કયો? આ વર્ષે 14મી ડિસેમ્બરે આવવાનો છે હું માનું છું. માગસર મહિનો, મૃગશીર્ષ, સુદ, 11 બરાબર છે ભીખુભાઈ? મને બહુ યાદ નથી. હા, માગસર સુદ 11 કદાચ, જો હું ખોટો ના હોઉં તો. તો આપણે જે વાત કરીએ છીએ વેદ વ્યાસજીનો ગ્રંથ છે એવું नम्रतापूर्वक याद रखिए. हरिओम. बस तो अगली बार मिलेंगे दोबारा. हाँ. હરિઓમ સર. સવાલ એ છે કે પરમાત્મા અગર તટસ્થ છે તો એનો રિસ્પોન્સ નથી તો કેમ છે? પરમાત્મા આગળ તટસ્થ છે, મતલબ એનો કોઈ રિસ્પોન્સ જ નથી. જીવાત્મા જ બધું કરી રહ્યો છે માયા જોડે, તો પરમાત્મા કેમ જોડે છે? મતલબ એનું રીઝન શું છે? એમનો સવાલ છે
why are we condemned to be free? तो it is for our own personal growth. जैसे कि मेरे संतानों का मैं वृद्धि, विकास और भला चाहता हूँ, तो मेरी जाड़ से, मेरी पकड़ से, मेरी लगाम से जितना हो सके उतना जल्दी छोड़ देना चाहिए, है ना। स्वतंत्र निर्णय लेने दीजिए, है ना। तो मेरी बच्ची थी 11 महीने की, चलना सीख रही थी, और मैं देख रहा था कि वो चलते हुए धूप में जा रही है, तो कदम उठाए, धूप में रखे, और मैं देखता रहा, वो जलने लगी, क्योंकि नया नया सीखी थी। तो पैर रखना आता था लेकिन उठाना नहीं आता था। तो लगभग 2 मिनट तक वो पैरों में काफी जली, और फिर चीज पाड़ी, रोने लगी। तो पत्नी ने मुझे काफी डांटा, क्योंकि वो खाना पका रही थी। तो बोले कि निर्दयी आदमी हो क्या, देख नहीं सके उसको चलाना। तो वो लड़की अभी यूएस में है, कई संकटों में अपना रास्ता निकाल रही है, जलते जलते भी निकाल रही है। तो आई हैव टू कंडेम हर टू फ्रीडम। मुझे उसको स्वतंत्रता का अभिशाप देना तभी है जब मैं उसका भला चाहता हूँ। अगर आप अपने संतानों का भला चाहते हो तो उनको स्वतंत्र बना दीजिए, पकड़ के मत रखो। प्रत्येक निर्णय, गलत या अच्छे, उनको लेने दीजिए, आप मत लीजिए। ये એક જવાબ हो सकता है, બરાબર ને। સંસ્થાનું સંચાલન કરવાનું હોય ત્યારે તમે જેના માથે ભાર નાખ્યો હોય એ ખોટા નિર્ણયો પણ લે, સાચા નિર્ણયો, સારું કરે ખોટું કરે તો કરવા દેવાના એમને। પણ ટગર ટગર જોવાનું બીજા પક્ષીની જેમ, એવું નહીં કરવાનું કે મને તો ખ્યાલ જ નથી, કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્ર અંધ હતા, એમાંથી મહાભારત સર્જાયું। હરિઓમ।